नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2021 एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए। तो ये सभी उन टॉपिक्स के ऊपर डिपेंड होंगे जिनके ऊपर लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच सिटी दी जलियांवाला बाग मैसकर हैपेंड। तो जलियांवाला बाग मैसकर जो हुआ था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो कौन सी सिटी में हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमृतसर। तो अमृतसर जो सिटी रहेगी पंजाब में, वहां पे हुआ था जलियांवाला बाग मैसकर। अब अगर जलियांवाला बाग मैसकर की बात करी जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम्स के लिए। जलियांवाला बाग जो हुआ था ये कब हुआ था, ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग मैसकर। तो ये आपको ध्यान रखना है, अमृतसर जगह रहेगी और ईयर रहेगा 1919। फिर 1919 से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि रॉलेट एक्ट जो पास करा गया था वो भी करा गया था 1919 में। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग जो था ये प्रोटेस्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि सिडबी के नाम से जाना जाता है, वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी रहेंगी उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको पता होना चाहिए और उनके साथ ही आपको हेडक्वार्टर्स भी याद रखने हैं। ये एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। बाकी फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो रहेंगी उनका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, उनकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर, उनके मेंबर कंट्रीज और उनके करंट टाइम में हेड। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये काफ़ी एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक जो है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी बैंक। नौखाई इज एन एनुअल फेस्टिवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो नौखाई जो है ये एक एनुअल फेस्टिवल होता है, हर साल सेलिब्रेट करा जाता है। तो ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा जो स्टेट रहेगी वहां का एक एनुअल फेस्टिवल होता है जो कि हर साल परफॉर्म किया जाता है, जो कि रहेगा नौखाई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग इज सिचुएटेड इन। तो ये भी एक नेशनल इंस्टीट्यूट या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जयपुर। तो जयपुर जो कि कैपिटल रहेगी राजस्थान की, वहां पे रहेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ जापान। तो जापान जो कंट्री रहेगी उसके पार्लियामेंट का क्या नाम होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डाइट। डाइट जो रहेगा ये पार्लियामेंट का नाम रहेगा जापान के। फिर एक इजराइल का जो होता है वो इंपॉर्टेंट रहता है और एक जापान का, ये दोनों काफी पूछे जाते हैं। तो इजराइल का जो रहेगा वो रहेगा नेसेट। इजराइल का नेसेट होता है और जापान का होता है डाइट। बगुरुम्बा इज ए ट्राइबल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो बगुरुम्बा आपको पता ही होगा, काफी बार हमने अपने चैनल पे डिस्कस करा है कि ये ट्राइबल डांस होता है कौन सी स्टेट का। तो हमारा आंसर हो जाएगा आसाम। आसाम जो स्टेट रहेगी वहीं का फेमस डांस होता है बिहू भी, और उसके साथ साथ आपको याद रखना है बगुरुम्बा। बगुरुम्बा भी काफी फेमस रहता है आसाम स्टेट का डांस। जगन्नाथपुरी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में है? अब आपको यहां से पुरी से ही पता चल जाएगा। पुरी जो है एक सिटी रहती है कौन सी स्टेट की? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा जो स्टेट रहेगी वहां की एक सिटी रहेगी पुरी। तो जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है ये लोकेटेड है उड़ीसा स्टेट में। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कान्हा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है? अब जो नेशनल पार्क्स होते हैं उसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में, और जो टेम्पल्स होते हैं, टेम्पल्स हो गए, रिवर्स हो गए, सिटीज हो गई, इनसे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो कि आपको जरूर तैयार करने हैं। साथ ही जो टॉपिक्स होंगे इनकी जो सेपरेट वीडियो होगी वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड करी जा चुकी है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, जो कि एक प्लेलिस्ट तैयार करी है हमने ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक्स के नाम से। साथ ही उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है। अब अगर कान्हा नेशनल पार्क की बात करी जाए तो ये कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो स्टेट रहेगी वहां का काफी फेमस नेशनल पार्क रहता है कान्हा नेशनल पार्क।
हु इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अभी करंट टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हिंदुस्तान के। जो एजुकेशन मिनिस्ट्री थी उसको पहले एचआरडी मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल जो है ये भी करंट टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर हैं इंडिया के। 10th रग्बी वर्ल्ड कप 2023 आर गोइंग टू हेल्ड इन। तो 10वां एडिशन जो होने जा रहा है रग्बी वर्ल्ड कप का 2023 में, ये कहाँ पे होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस जो कंट्री रहेगी वो होस्ट करने जा रही है 10वां रग्बी वर्ल्ड कप, जो कि होगा 2023 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी अपकमिंग टूर्नामेंट्स रहेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। बाकी फिर जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं, पद्म अवार्ड्स होते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता है, ये जितने भी इंडियन अवार्ड्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं जैसे कि नोबेल प्राइज हो गया, ये सब जो प्राइजेस होते हैं ये 2020 में किसको मिले, 2019 में किसको मिले, आप इनको भी जरूर स्टडी करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलिफेंटा केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो एलिफेंटा केव्स पूछ लिया जाए आपसे, एलोरा केव्स पूछ लिया जाए या फिर अजंता केव्स पूछ लिया जाए, तो तीनों केव्स जो रहेंगी एक ही स्टेट में रहती हैं, आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर रहेगा महाराष्ट्र। तो एलिफेंटा केव, एलोरा केव्स और अजंता केव्स तीनों लोकेटेड है महाराष्ट्र स्टेट में। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से किसको जाना जाता है। अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन होती है ये किस चीज से रिलेटेड होती है, तो ये होती है एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अगर पूछा जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन। स्वामीनाथन जो है इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following is known as the designer of Indian national flag। तो हमारा जो भारतीय नेशनल फ्लैग है वो किसके द्वारा डिजाइन करा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैयन जो है इनके द्वारा डिजाइन करा गया है भारत का नेशनल फ्लैग, जो कि अभी हमारा करंट टाइम में नेशनल फ्लैग है वो डिजाइन करा गया है पिंगली वेंकैया के द्वारा। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The पंचशील ट्रीटी was signed in which of the following year between India and China। अब भारत के साथ जो भी कोई ट्रीटी साइन करी गई है उसका जो नाम रहता है वो आप जरूर स्टडी करें, कौन से साल में साइन करी गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पंचशील ट्रीटी जो होती है ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है और एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। ये साइन करी गई थी इंडिया और चाइना के बीच में, कौन से साल में की गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1954। 1954 में साइन करा गया था पंचशील ट्रीटी को इंडिया और चाइना के बीच में। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। अगर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की बात करी जाए तो ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 मार्च। हर साल 15 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे को। अब जितने भी डेज होते हैं आप उनको भी एक बार जरूर पढ़ें, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो बुक्स एंड ऑथर्स जो रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ग्रुप डी एग्जाम के लिए, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर। तो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट ऑथर रहते हैं इंडिया के, इनकी काफी सारी बुक्स हैं जो कि फेमस रहती हैं और एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिरऊ डांस इज ए फेमस डांस ऑफ विच स्टेट। तो आपको जरूर पता होगा चिरऊ डांस जो होता है काफी फेमस डांस होता है इंडिया का, कौन सी स्टेट में परफॉर्म किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम जो स्टेट रहेगी वहां का सबसे फेमस कह सकते हैं आप, काफी फेमस डांस होता है मिजोरम का चिरऊ डांस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है जिसको आरबीआई भी कहते हैं, तो ये कौन से साल में फाउंड करा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1935। तो 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अभी करंट टाइम में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जो रहेंगे ये करंट टाइम में गवर्नर रहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो होता है ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो स्टेट रहेगी यहाँ का काफी फेमस फेस्टिवल होता है फ्लेमिंगो फेस्टिवल, और एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है। तो आपको जरूर ध्यान रखना है, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं आप उनको जरूर स्टडी करें। एक हॉर्नबिल फेस्टिवल और होता है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, तो वो रहता है नागालैंड स्टेट से। और फ्लेमिंगो फेस्टिवल भी काफी पूछा जाता है, ये रहता है आंध्र प्रदेश स्टेट से। आपको दोनों ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, SBI जो है, उसके जो नए चेयरमैन चुने गए हैं वो कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार खरे। दिनेश कुमार खरे जो हैं ये नए चेयरमैन रहेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। तो अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो जितनी भी अपॉइंटमेंट करी गई हैं करंट अफेयर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनको भी जरूर स्टडी करें। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनकी जो प्लेलिस्ट रहेगी वो आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगी, आप उसको जरूर देखें। जितनी भी प्लेलिस्ट रहेंगी सबका जो मेन फोकस रहेगा वो आपके ग्रुप डी एग्जाम पे होगा। तो अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें, उनसे आपको काफी मदद मिलेगी। साथ ही उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।